Good morning, students. Welcome to social science class. Students, in our previous videos, we have discussed about the celestial bodies like sun, stars, moons, planets. Okay? In our today's video, we are going to discuss other celestial bodies like asteroids, comets, meteoroids. Okay, so firstly, what are heavenly bodies? The objects that appear in the sky, those are called heavenly bodies. जैसे हम प्लैनेट्स कह लें या मून, स्टार्स, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो हमें स्काई में दिखाई देती हैं. ओके, so our earth is also a celestial body or heavenly body. Okay, so let's start with asteroids. Asteroids, these are the rocky space objects that orbit our sun. Just like other planets और stars, जो asteroids हैं वो भी स्पेस में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं. रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो पत्थर के बने हैं, रॉक से बने हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के आसपास ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं. दीज कैन बी अ फ्यू फीट वाइड टू सेवरल 100 माइल वाइड. ये बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं. यू कैन सी हियर स्मॉल टाइप भी है एंड 600 माइल्स लार्ज भी हो सकते हैं. ओके, मोस्ट एस्ट्रॉइड्स ऑर्बिट आवर सन, अ स्टार in a region of space between the orbits of Mars and Jupiter, known as asteroid belt. ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये बहुत से डिफरेंट एरियाज में विजिबल हो सकते हैं. मे बी इन द ऑर्बिट ऑफ सन, नियर द स्टार्स. ओके, एंड मोस्टली जो ये मिलते हैं अवेलेबल हैं, दीज आर बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स में भी ये अवेलेबल हैं. ठीक है, तो जिस एरिया में ये मूव कर रहे हैं, जिस भी ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स बेल्ट. उसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं. ओके, सो क्लियरली ये समझ में आता है, ये पता चलता है कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं दे जस्ट रिवॉल्व अराउंड द सन. सन के आसपास घूमते हैं, स्पेस में घूमते रहते हैं. ओके, अपने अपने ऑर्बिट में. क्लियर? अगेन वी विल रिवाइज दिस दैट एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट्स. रॉक से बने हुए स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के आसपास घूमते हैं. दीज कैन बी अ फ्यू फीट वाइड टू सेवरल 100 माइल्स वाइड. ये कुछ फीट के भी हो सकते हैं और बहुत बड़े माइल्स के भी हो सकते हैं. ठीक है, मोस्ट एस्ट्रॉइड ऑर्बिट आर सन, अ स्टार और अ स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मैक्सिमम एस्ट्रॉइड कहाँ मिलते हैं? सन में, सन के आसपास, स्टार्स के आसपास और जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट में. और इस एरिया को हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कॉल करते हैं. मीटेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स आर लिटिल चंक्स ऑफ रॉक इन द स्पेस. मीटेरॉइड्स भी जस्ट लाइक एस्ट्रॉइड्स रॉक्स के स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो स्पेस में मूव करते हैं. They became meteors or shooting star when they fall through the Earth's atmosphere, leaving a bright tail as they heated by the friction of the atmosphere. उन्हें हम शूटिंग स्टार या मीटियोर्स कॉल करते हैं. We call them शूटिंग स्टार और मीटियोर्स जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं और वहाँ पर वो फ्रिक्शन के कारण बर्न हो जाते हैं. एंड देन दे जस्ट
came to the earth, then we call it meteors और shooting star. जब ये अर्थ के सरफेस पर आते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होकर ये फ्रिक्शन यानी कि रगड़ खाकर, ठीक है, उनकी फ्रिक्शन होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड है मेट्रॉइड्स की, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और फ्रिक्शन से वो हीट अप हो जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है, एंड केम टू द अर्थ एंड देन वी कॉल देम शूटिंग स्टार और मीटियोर्स. ओके, बट समटाइम्स दे जस्ट ब्रेक अप इन द एटमॉस्फेयर. वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं. ओके, एंड अर्थ के सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाते. देन वी कॉल इट मेट्रॉइड्स. क्लियर कि दीज आर लिटिल चंक्स ऑफ रॉक्स. ये रॉक्स के ही पार्ट्स हैं जो स्पेस में मूव कर रहे हैं. एंड वी कॉल इट मीटियोर्स और शूटिंग स्टार when they fall through the earth atmosphere leaving a bright tail. इनकी ब्राइट ट्रेल ये लीव करते जाते हैं जब ये हीट अप हो जाते हैं, ठीक है, और अर्थ के सरफेस पर गिरते हैं. उस टाइम पर हम इसे शूटिंग स्टार या मीटियोर्स कहते हैं. और बिफोर दैट व्हेन दे ब्रेक अप इन द एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में ही ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब इसे हम मेट्रॉइड्स कॉल करते हैं. ओके, next is comets. Comets are the small bodies with the head and long luminous tail. You can see in this picture that comets have the luminous body. इनकी अपनी एक luminous means जिसमें लाइट विजिबल हो रही है, दिख रहा है हमें जो, ठीक है. तो यहाँ पर luminous बॉडी है इसकी, जिसमें एक हेड और एक लॉन्ग टेल. ये पीछे जो आपको विजिबल हो रही है लाइट, इट जस्ट लुक लाइक अ टेल, ठीक है. तो इसे हम टेल कॉल करेंगे. तो कॉमेट्स क्या है? स्मॉल बॉडीज हैं विद द हेड एंड लॉन्ग ल्यूमिनस टेल. ओके, दे मेड अप ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस. किससे बने हैं ये? दे आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस. ओके, they appear in the sky after a long time period. हमें डेली कॉमेट्स विजिबल नहीं होते हैं. दे अपीयर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड. और सबसे कॉमन जो हमें विजिबल होता है दैट इज हेलिस कॉमेट. ओके, एंड इट अपीयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर्स इंटरवल. 76 ईयर्स के बाद, आफ्टर एवरी 76 ईयर, ठीक है, ये हेलिस कॉमेट अर्थ के क्लोज आता है और ये हमें विजिबल होता है. ओके, सो दिस इज अबाउट कॉमेट्स. ठीक है, तो आई होप आपको एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में समझ आया होगा. ठीक है, so students, now you have to read these topics from your book. Okay, that's it for today. Thank you and have a nice day.